बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया? साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायद पर मजबूर हो गई। एक माहिर जनीन यहूदी जो दीनी आलम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवार अबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूर मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से। वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनासाई। अल्लाह का फरमान है, मुतल्लकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबल 62% मुख्तलिफ हुआ करती है और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज जज्बो महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बेक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो इसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती है और दूसरा हैज़ आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरे हैज़ में 99% का खात्मा हो जाता है और फिर रहम साबिका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो मोहलक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मतौफ़ी अनहा की इद्दत, तो उसकी इद्दत तलाक शुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गमो हुज़न की बिना पर साबिका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और उसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक़्त दरकार है। और इसी की रिआयत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने इलाही, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन नसाद मुस्लिम रहते हैं, वहां की तमाम औरतों के जिनियन में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं के जिनीन में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी कि इसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है, जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी पाक दामनों पाक बाज होती हैं। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।